सेकंड पॉइंट है हमारा या सेकंड लॉन्ग टर्म गोल है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को बोलते हैं हम आधुनिकीकरण, आधुनिक होना, मॉडर्न होना। तो मॉडर्न होने का हमेशा हमेशा ही ये मतलब नहीं होता कि हम टेक्निकली अपने आप को बहुत अच्छा बना लें, या फिर हम मतलब टेक्निक्स में या फिर टेक्निकल नो हाउ या प्रोडक्टिविटी को ही आगे बढ़ाएं तो हम मॉडर्न होंगे। बल्कि इसके अंदर हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं। It means updating our technical know-how and adoption of new technology in the growth process. Modernization includes, क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? एडoption ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, चेंज इन सोशल आउटलुक। यानी ओनली न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना मॉडर्नाइजेशन नहीं होता, बल्कि चेंज इन सोशल आउटलुक, इसको भी हमें माइंड में रखना होगा। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम मानेंगे कि हमारा देश मॉडर्न हो रहा है, या इसको प्रोसेस को हम मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे। मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। फॉर एग्जांपल ए फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग ऑफ न्यू टाइप ऑफ मशीन। कोई भी फैक्ट्री अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है नई टाइप की मशीन का यूज़ करके। अब ये चेंज इन सोशल आउटलुक क्या होता है? तो मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू विमेन। यानी कि यहाँ पर हमें जेंडर एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देना होगा, जिसके अंदर विमेन यानी महिलाओं को भी बराबर के राइट्स, अधिकार देने होंगे। A society will be more civilized and prosperous if it makes use of talents of women in the work। अब देखो बहुत सारे एरिया में ऐसे होता है जहाँ पर विमेन को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता। अगर विमेंस को भी आगे आने का मौका दिया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो मेन से अच्छा काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसको भी बढ़ावा देना होगा। ठीक है, तो वर्क प्लेस पर भी इनको हमें सपोर्ट करना होगा। और इसके अंदर थर्ड पॉइंट है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, अपने ऊपर ही डिपेंड होना। द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस, मीन्स overcoming the need of external assistance. In other words, means to have development through domestic resources. The third major objective is to make the economy self-reliance under Indian conditions, means overcoming the need of external assistance. In other words, means to have development through domestic resources. यानी यहाँ पे मेन क्या है काम कि हमें हमारी जो इंडियन कंडीशंस हैं इसी के ऊपर हमें बेस्ड रहना है, और इंडिया के बाहर से जो भी हमें सहायता मिलती थी, जो भी एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब होता है बाहरी सहायता, बाहर से हमें जो भी मदद, जो भी सहायता मिलती थी, उससे हमें उभरना है। और कहीं ना कहीं हमें खुद के लिए, अपने लिए ही प्रोडक्शन करना है, और अपने देश के लिए ही हमें जीना है। यानी किसी और के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहेंगे, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। अब इसके अंदर भी दो बातें हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम, सेल्फ रिलायंस क्यों होना चाहिए हमें। तो पहला है टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। इसलिए हम अपने आप पे अपने सेल्फ रिलायंट बनते हैं, खुद से प्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड ना रहें। एज इंडिया वॉज रिसेंटली freed from foreign control, it is necessary to reduce our dependence on foreign countries, especially for food। यानी बहुत पहले क्या होता था कि हमें दूसरे देशों के ऊपर मतलब निर्भर होना पड़ता था फूड के लिए, और वो लोग हमारा फ़ायदा उठाते थे, हमारे देश पे कंट्रोलिंग करते थे। तो ऐसा ना हो और हम दूसरे देशों पे डिपेंड ना रहें, इसलिए क्या होता है, सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करते हैं। दूसरा है टू अवॉइड फॉरेन इन्फ्लुएंस। It was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital may increase
फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में इंक्रीज फॉरेन इंटरफेरेंस इन द पॉलिसीज ऑफ आवर कंट्री। ये दो बार वर्ड हो गया क्या? ठीक है। यानी कह रहे हैं कि अगर हम इंडिया के बाहर से किसी भी देश पे डिपेंड हो जाएं और अगर हम वहाँ से कोई भी चीज़ गुड्स या सर्विस को इंपोर्ट करें, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं वो हमारे देश में भी फिर इंटरफेयर करने लग जाएंगे। यानी जो भी हम इंपोर्ट करेंगे गुड्स का या सर्विसेज का, उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं हमारे देश के बारे में भी बहुत सारी चीज़ों को जानने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे देश में इंटरफेयर करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत साबित होगा, ख़राब चीज़ होगी। इसलिए हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं, सेल्फ रिलायंट रहने की कोशिश करते हैं।